Now students, you can understand what is degrees of price elasticity of demand. Now I think आपको ये price elasticity of demand chapter clear हो गया होगा. That is, in that chapter you have studied what is price elasticity of demand, what are the different types of price elasticity of demand, and what are the different methods to measure the price elasticity of demand, that is percentage or proportionate. और आपने इनके जो है numericals भी solve किए. Also you have studied the degrees of price elasticity of demand today and the factors affecting price elasticity of demand. आपने ये भी पढ़ा इस चैप्टर में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज करते हैं. दैट मीन्स प्राइस डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है. तो ये आपको इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको बताएंगे. नाउ आई थिंक आप लोगों को ये चैप्टर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू अनदर चैप्टर, that is the new chapter I am starting. This is the chapter that is production function and returns to factor. इसके पहले स्टूडेंट्स आप लोग कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे. दैट मीन्स इन द कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड. मीन्स आपने कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा और डिमांड एंड थ्योरी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा. दैट इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर. You know that in economics there are two important factors are there, consumer and the producer. There are two important sector are there, consumer sector and producer sector. So consumer and producer both are necessary for the production in the economy. Producer are producing goods, consumer are consuming goods, but production and consumption both will be possible when both the factors are there, that is producer and consumer sector both are there. Now we are starting the producer behavior. Producer behavior means now we are starting the production side of the this particular microeconomics. That is, in the production producer behavior, the first chapter is production function and returns to factor. Production function का मतलब है that कि it is the function of production. That means whenever you are thinking of starting a enterprise or when you want to start the production or starting an industry, तो आपको प्रोडक्शन करने के लिए नॉट यू नीड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इज नॉट द वर्क ऑफ सिंगल पर्सन. ओनली वन पर्सन कैन नॉट स्टार्ट द एंटरप्राइज और ही कैन नॉट प्रोड्यूस द गुड्स. फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स ही नीड्स डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. लाइक उसको लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए. सो व्हेन ही विल अरेंज ऑल दीज फैक्टर्स दे आर नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन. सो प्रोडक्शन फंक्शन एक्चुअली है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन मीन्स प्रोडक्शन का फंक्शन मीन्स वेन एवर द प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू स्टार्ट द प्रोडक्शन. जब भी एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करना चाहता है तो प्रोडक्शन की जो रिलेशनशिप है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. दैट इज इट इज द टेक्निकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, या फिर इसे हम कहेंगे इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट. मीन्स आउटपुट यू नो प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन कैसे हुआ? विद द हेल्प ऑफ इनपुट, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अभी हमने बताया, जैसे लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल हुआ, रॉ मटेरियल हुआ, देन एंटरप्रेन्योर हुआ. ये सब मिल करके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बनते हैं. सो व्हेन वी वांट टू स्टार्ट द प्रोडक्शन वी नीड टू असेंबल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. सो प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन a firm's production and the material factors of production. प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो फर्म का जो प्रोडक्शन है मीन्स आउटपुट. फर्म का प्रोडक्शन क्या हो गया? आउटपुट. एंड मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया आपका इनपुट. सो इनपुट और आउटपुट की जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन कहलाती है. इसको हम अगर इक्वेशन में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट एक्सप्लेन करेंगे तो इक्वेशन में क्यू एक्स मीन्स क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. सपोज हम अगर एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? दैट वी कैन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एफ. क्या है? एफ इज द फंक्शनल रिलेशनशिप. क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेबर एंड कैपिटल. के फॉर कैपिटल एंड एल फॉर लेबर एंड के फॉर कैपिटल. तो जब लेबर एंड कैपिटल सबको हम अरेंज करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, देन वी कैन गेट द आउटपुट, दैट इज वी कैन गेट द प्रोडक्शन. तो इसी को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं. दैट इज इट इज द रिलेशन बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन एंड द मटेरियल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मीन्स इट इज द रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट.
आउटपुट और इनपुट की जो टेक्निकल रिलेशनशिप है उसी को ही हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, कि मतलब प्रोडक्शन हमें करना है तो प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हमें दोनों ही चीज़ों का आना ज़रूरी है, इनपुट का भी और आउटपुट। इनपुट को ही हम, इनपुट से ही हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है। आउटपुट मतलब जो हमने टोटल गुड्स प्रोड्यूस किया है, कैसे प्रोड्यूस किया है, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जब असेंबल करेंगे, इनको इकट्ठा करेंगे, देन वी कैन गेट द प्रोडक्शन, देन वी कैन गेट द आउटपुट, and then with the help of input. So it is a technical relation, or it is a relation between firm's production and material factors of production. Now the students, in factors of production or production function, we are dividing the factors of production into two types of factor. हमने जितने भी factors of production है हमने उनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है हमारा फिक्स्ड फैक्टर and another is वेरिएबल फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर, यू नो, फिक्स फैक्टर लाइक लैंड मशीनरी एक्सेट्रा विच आर फिक्स्ड, विच कैन नॉट बी चेंज विद द चेंज इन द फैक्टर्स प्रोडक्शन। अगर हमें प्रोडक्शन चेंज करना है तो हम सारे फिक्स फैक्टर्स को इजीली चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर चेंजिंग द फिक्स फैक्टर वी नीड टाइम, एंड when we are having a shorter period of time, हमारे पास टाइम कम है तो हम फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते। वी कैन ओनली चेंज द वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर, यू नो, दैट इज लेबर। लेबर वी कैन चेंज इजीली। लेबर इज फाउंड इन अबंडेंस इन आवर कंट्री। तो हमने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में है उनमें से कुछ होते हैं फिक्स्ड और कुछ होते हैं वेरिएबल। सो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दो कैटेगरीज में, दो टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिक्स फैक्टर एंड variable factor. And why we divide the factors of production into fixed and variable? Because of production function. क्योंकि हमारे पास यहाँ जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो दो तरह का है, एक है हमारा शॉर्ट रन और दूसरा है लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन इज टू टाइप, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन का मतलब है कि जब हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए टाइम कम है, वी आर हैविंग लिमिटेड टाइम टू प्रोड्यूस द गुड्स, तो हम उसे कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। और जब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है प्रोडक्शन के लिए, वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम टू प्रोड्यूस द गुड्स, तो वो कहलाएगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। दैट इज वी हैव टू प्रोड्यूस गुड्स इन टेकिंग मेनी ईयर्स। सो प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरह के होता है? दो तरह का, एक होता है शॉर्ट रन, दूसरा होता है लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मीन्स व्हेन वी आर हैविंग अ शॉर्ट टाइम पीरियड फॉर प्रोडक्शन, एंड लॉन्ग रन मीन्स व्हेन वी आर हैविंग अ लॉन्ग टाइम पीरियड फॉर प्रोडक्शन। और इन्हीं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की वजह से ही हमने फैक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। क्यों? क्योंकि शॉर्ट रन में वी कैन चेंज ओनली द वेरिएबल फैक्टर, नॉट द फिक्स फैक्टर। शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, तो हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे? विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, दैट इज लेबर। हम लेबर बढ़ाएंगे तो लेबर के बढ़ाने से हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हम फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज फिक्स फैक्टर कैन बी चेंज ओनली इन द लॉन्ग पीरियड, फिक्स फैक्टर कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट पीरियड। जबकि वेरिएबल फैक्टर क्या है? वेरिएबल फैक्टर आर द फैक्टर्स विच कैन बी चेंज इन बोथ लॉन्ग रन एज वेल एज इन शॉर्ट रन, दोनों ही में चेंज हो सकते हैं। बिकॉज वेरिएबल फैक्टर का मतलब है लाइक लेबर, लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर। अगर लेबर हमारे पास इजीली अवेलेबल होता है तो लेबर को हम चेंज कर सकते हैं। वी आर गेटिंग लेबर इन चीप, मीन्स लेबर इज अवेलेबल इन चीप रेट्स ऑल्सो एंड इट इज फाउंड इन अबंडेंस। तो हम लेबर को शॉर्ट पीरियड में हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, जबकि फिक्स फैक्टर को हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि वी कैन परचेज लैंड, वी कैन परचेज अरेंज कैपिटल, वी कैन अरेंज रॉ मटेरियल। सो वी कैन ओनली चेंज वेरिएबल फैक्टर। सो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने तरह के होंगे? दो, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। और प्रोडक्शन फंक्शन कितने होंगे? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मीन्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड लॉन्ग रन मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कहेंगे शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और इसे हम कहेंगे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। और फैक्टर्स को हम कहेंगे फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर कैन बी चेंज इन द लॉन्ग रन एंड वेरिएबल फैक्टर कैन बी चेंज इन लॉन्ग रन एज वेल एज इन शॉर्ट रन, बोथ, दोनों ही कंडीशन में चेंज हो सकते हैं। तो दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन। दैट स्टूडेंट्स, today I am going to explain you what is production function, what are the two types of factors and what are the different types of production function. So production function क्या है? It is the technical relation between input and output. Input means all the factors of production and output means we have whatever the goods we have produced.
एंड प्रोडक्शन फंक्शन कितने तरह के होते हैं? 2 टाइप्स, दैट इज शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन मीन्स व्हेन वी आर हैविंग शॉर्ट टाइम पीरियड टू प्रोड्यूस द गुड्स, और लॉन्ग रन का मतलब व्हेन वी आर हैविंग सफिशिएंट टाइम टू प्रोड्यूस द गुड्स, दैट इज वी आर हैविंग इनफ टाइम. और उसी की वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर. Fixed factor can be changed in long run only. It cannot be changed in the short run. Whereas variable factor can be changed in both the period, long run as well as in short period. Because variable factor means labor is the example of variable factor. Labor can be changed easily and it is found in cheap rates, and also it is found in abundance in our country. So variable factor can be changed when we want to increase the production in the short period.